हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग रिलेशन चैप्टर पार्ट 3 करने वाले हैं। तो जितने लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर का ऑलरेडी अपलोडेड है। यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर कर लिया है। ठीक है, जितने लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपके सामने आर डी शर्मा जो बुक है उसका जो एमसीक्यूज एक्सरसाइज है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो पुरानी बुक में एमसीक्यूज एक्सरसाइज अलग से होगी, और अगर आपके पास नई बुक है, नया एडिशन है, तो एमसीक्यूज जो आपका एमसीक्यूज वाला पार्ट था वो अलग बुक में कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑल दो चाहे आपके पास पुराना एडिशन हो चाहे नया एडिशन हो, क्वेश्चन ऑल दो मोर देन 95% सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑर्डर चेंज हुआ है या थोड़े बहुत नए एडिशन में कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास पुराना एडिशन भी है, ऑल दो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो नए एडिशन से करा रहा हूँ, तो अगर कोई क्वेश्चन मैच नहीं करता है तो ऐसा कुछ घबराना मत कि मैं अलग करा रहा हूँ, आपके बुक में अलग है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोडेड है। जिनको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक में कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हो, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्लियर है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 13 से। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला गया आपके पास, हाँ, तो 13 में आपके पास बोला गया है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन। आपने एक रिलेशन डिफाइन किया है आर को, ठीक है, कहां पे, एन पे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो एक्स और वाई की वैल्यू नेचुरल नंबर में ही लाई करनी चाहिए, और रिलेशन क्या है, x प्लस 2y जो है आपका, x प्लस 2y वो 8 के इक्वल होना चाहिए। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। ठीक है, तो आपसे डोमेन पूछा गया है, तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं आप, x कुछ भी रखो तो y आपका एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, और x की वैल्यू आप नेचुरल नंबर ही पुट कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। तो मान लो आप यहां से x लिख लो, x क्या, सॉरी y लिख लो, क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, सॉरी y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 माइनस एक्स बाय 2। अब आप x को ना, जो आपका x है वो नेचुरल नंबर में लाई करेगा। ठीक है, आपसे डोमेन पूछा गया, तो मान लो आपने x को रखा 1, अगर आप x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 1 7/2। अब 7/2 तो नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता ना, तो y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर में लाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सेट n से n डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो डोमेन आपका ये होगा, ठीक है, और कोडोमेन आपको यहां से मिलेगा, सॉरी रेंज आपको नेचुरल नंबर से मिलेगा। तो ये आप x को 1 नहीं रख सकते क्योंकि y की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, तो आपने x को 2 रखा। अगर आप x को 2 रखोगे तो ये बनेगा 8 माइनस 2/2, यानी कि 8 माइनस 2 6/2, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एक ऑर्डर पेयर 2,3 आपको मिल गया। आपने x को रखा 3, अगेन 8 माइनस 3 5/2 आ जाएगा y की वैल्यू। अगेन y आपका नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं रख सकते। आपने x को रखा 4, ठीक है, तो y की वैल्यू 8 माइनस 4/2, तो 4/2 ये आपका 2 आ जाएगा। तो एक ऑर्डर पेयर आ गया 4,2। ऐसा ही आपने रखा 5, जब x को आप रखोगे 5, ऑल दो आप रख के चेक कर सकते हो, तो बेसिकली अगर यहाँ पे 8 माइनस एक्स बाई 2 है तो आप x को इवन नंबर ही रखोगे। ठीक है, तो आपने एक बार 2 रखा, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 8। अगर आप 8 रखते हो ना, तो अगर 8 रखो क्या आ जाएगा, ये 8 माइनस 8 बाई 2, ये 0 आ जाएगा। अब 0 जो है ना आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप 8 भी नहीं रख सकते यहाँ पे। तो कहने का मतलब है x की जो वैल्यू है यहाँ पे, x की वैल्यू या तो आप 2 रख सकते हो, या तो आप 4 रख सकते हो, या तो आप 6 रख सकते हो, जिससे y आपका नेचुरल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी 2 4 6। तो 2 4 6 आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे रेंज पूछेगा तो जो y की वैल्यू आपके पास आ रही है, x को 2 रखा आपने, y की वैल्यू, सॉरी x को 2 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई थी 3, तो रेंज 3 हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। एक बार आपने x को रखा 4, तो y की वैल्यू 2 आ गई थी। एक बार रखा 6, y की वैल्यू 1 आ गई थी। तो ये 3 2 1 आपका रेंज हो जाएगा, और 2 4 6 आपका डोमेन हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट 14 पे। 14 में r इज अ रिलेशन
ठीक है, फ्रॉम 11 12 13 टू एक दो सेट है, आपने आर एक रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है, एक सेट है आपका 11 12 13, तो ये आपका डोमेन का सेट होता है, से 8 10 12 ये आपका कोडोमेन का सेट होता है, और कोडोमेन से ही आपको रेंज मिलता है। अब बोला क्या गया है, आपको बोला गया है आर इनवर्स फाइंड करो। रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, रिलेशन आपके पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री है, और आपको बोला गया है आर इनवर्स फाइंड करो। तो आर इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले आप आर फाइंड कर लो, ठीक है, तो पहले हम आर फाइंड करते हैं, उसी का उल्टा कर देंगे। तो आर क्या हो जाएगा, एक बार आपने एक्स को रखा यहां पे, एक्स को आप 11 रख सकते हो, तो आपने एक्स को रखा 11, तो अगर आप एक्स को रखोगे 11 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस थ्री 8, तो 8 यहां लाइक होना चाहिए, y की वैल्यू कोडोमेन से मिलेगी, तो y की वैल्यू इस सेट में लाइक करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो लाइक कर रहा है 8 आपको मिल रहा है, आपने x को रखा 10, सॉरी x को रखा 12, x की वैल्यू यहां से आएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस थ्री 9, तो नहीं रख सकते आप, ठीक है, 9 आ जा रहा है। फिर आपने x को रखा 12, x को रखोगे 12 तो y की वैल्यू, सॉरी 12 नहीं 13 ना, हाँ x को रखेंगे 13 तो y की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस थ्री 10, और 10 आपका यहां है, ठीक है, बाकी आप x को कुछ रख ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब है आपके पास जो ऑर्डर पेयर आ गया वो आ गया 11,8, x को 11 रखोगे तो y की वैल्यू 8 आएगी, एंड देन आपके पास आ गया 13,10, ये ठीक है। 12 रखोगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 यहां नहीं है। आपको बोला गया आर इनवर्स फाइंड करो, तो आर इनवर्स के लिए क्या होता है, आपका जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है, और रेंज आपका डोमेन बन जाता है, मतलब इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 8 11 और ये हो जाएगा 10 13, ऑर्डर पेयर आपका रिवर्स हो जाएगा। और पहले क्या था, ये आपका डोमेन था और ये आपका कोडोमेन था, अब उल्टा हो जाता है, आर इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, ये आपका डोमेन बन जाएगा और ये आपका कोडोमेन बन जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले भी कहा है, अगर आप एक एमसीक्यूज लगा रहे हो आर डी शर्मा का तो एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ लो, तभी लगाना सही रहेगा। तो 8, 11, 10, 13 ऑप्शन 1 आपका मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो 14 का आपका ए आ जाएगा। चलो सही है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अगर कहीं पे कोई डाउट हो, समझ में ना आए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप, या तो उससे पहले आप वीडियो को फिर से वापस से देखो, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलो 15, तो 15 क्या है आपके पास, ठीक है, तो 15 है, आर गिवन है आपको ऑन सेट ए बी सी, देन आर किस टाइप का रिलेशन है, तो आपने आर को डिफाइन किया है ए टू ए, ठीक है, और ए क्या है आपका, ए है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आपने जो आर रिलेशन बनाया है ना, वो ऐसा बनाया है ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, और ए कॉमा बी। तो आइडेंटिटी रिलेशन कब होता है, जब यहां पर सिर्फ ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी होता, और कुछ नहीं, तो उसे आप आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हो, होता वो। अगर यहां पर सिर्फ ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी होता है, तो यहां पे ए कॉमा बी भी तो है एक्स्ट्रा आपके पास, यहां पे आपके पास, ठीक है, ए कॉमा बी भी है रिलेशन में, एक्स्ट्रा आ गया, तो आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं होगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव क्या ले आते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपका ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, ए बी सी, ठीक है, तो ए कॉमा ए भी आ गया, बी कॉमा बी भी आ गया, सी कॉमा सी भी आ गया, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये, ठीक है। चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए यहां पे ए कॉमा बी अगर लाई कर रहा है तो बी कॉमा ए भी लाई करना चाहिए था, तो ये सिमेट्रिक होता। सिमेट्रिक में उसका जब रिवर्स करते हो तो वो एलिमेंट भी यहां होना चाहिए था, तो बी कॉमा ए है ही नहीं यहां पे, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसी एक में से कोई, तीनों में से कोई एक भी नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव।
आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ए कॉमा बी आ गया। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ए कॉमा बी आ गया तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए था यहाँ पे, और ये नहीं आ रहा है। क्लियर है? चलते हैं 16 पे। 16 में अगर अगेन आपने एक आर को डिफाइन किया है। आर क्या है आपका? आर है 1,2, आपको ऑर्डर पेयर गिवन है 2,3 1,3, ठीक है। और आपने आर को डिफाइन किया है सेट ए से सेट ए, और ए क्या है आपका? ए है आपका 1 2 3। तो बोला गया किस टाइप का रिलेशन है। तो पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 2,2 और 3,3 टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, तो है ही नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। फिर चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए अगर ए कॉमा बी है तो आपको बी कॉमा ए भी चेक करना है। अगेन मैं यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आप आर डी शर्मा लगा रहे हो तो वो आपने एनसीईआरटी किया होगा। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं किया है तो मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ, पहले आप एनसीईआरटी करो, थ्योरीज पढ़ो, फॉर्मूलेज देखो, बेसिक क्लियर करो। ये सब हो जाए तो आप आर डी शर्मा एमसीक्यूज लगाओ या एग्जाम्पलर सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, तो सिमेट्रिक के लिए अगर ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए भी चाहिए। तो यहां पे देखो आपके पास 1,2 तो है, लेकिन 2,1 नहीं है। वैसे ही 2,3 है, 3,2 नहीं है। अगर एक का भी नहीं मिल रहा ना तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर 1,2 है यहां पे और 2,3 है तो आपको 1,3 भी होना चाहिए आपके पास। तो 1,3 भी तो है आपके पास, देखो 1,3 भी है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक कर लो, 1,3 है और 3 और किसी के साथ नहीं है ना? नहीं है। चलो 2 1,2 2,3 1,3, हाँ, तो और कुछ आपका रिवर्स में कुछ बन ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों? ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो यहां पे 1,2 था, 1,2 2,3, तो 1,3 भी था आपके पास। तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 17 पे। देखो 17 में क्या बोला गया? आर इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। आपने सेट ए पे एक लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया है। तो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन में ना ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। जब आप ए क्रॉस ए करते हो ना तो आर के अंदर, रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आता है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो ए क्रॉस ए से ही आता है। वो सबके सब आ सकते हैं, कोई 2 आ सकता है, कोई 3 आ सकता है, या सबके सब आ सकते हैं। तो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा ना, उसका मतलब ये है कि आर के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए के आ गए। मतलब आर जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस ए के, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको यहां मिल जाएंगे, आप ये बोल सकते हो। क्लियर है? और उसके बाद बोला गया एस जो है आपका, एस जो है इज एनी रिलेशन ऑन ए। तो आपने एस को भी डिफाइन किया है ए पे, लेकिन एस कोई दूसरा रिलेशन है। तो आर क्या है आपका? आर लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब अगर एग्जांपल ले लो, अगर आपने ए एक ऑर्डर पेयर ये लिया है 1,2 मान लो, तो ए क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस ए आपके पास आ जाएगा 1 1, ठीक है, 1 2 2 1 2 2। तो आर आपका लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब आर के अंदर अगर आपने आर को डिफाइन किया ए से, तो आर के अंदर ये सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे 1,1 1,2 2,1 2,2, ये सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। और दूसरा बोला गया एस जो है वो कोई रिलेशन है ए में। तो हो सकता है एस के अंदर कोई भी रिलेशन है, तो हो सकता है एस के अंदर मान लो सिर्फ 1,1 आ रहा हो, सिर्फ 1,1 आ रहा हो, पॉसिबल है, ठीक है। या इनमें से कोई भी 3 आ रहा हो, मैक्सिमम, चारों नहीं आ सकते क्योंकि एस इज एनी रिलेशन, ठीक है। चारों सिर्फ आर में आएगा। क्यों? क्योंकि आर आपका लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है।
तो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन में ए क्रॉस ए में, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, यहाँ कितने, अगर मान लो एग्जांपल मैंने ले भी लिया मैंने, ठीक है, आपने ए सेट लिया है, ए क्रॉस ए आपके ये 4 एलिमेंट आ गए, आर आपने डिफाइन किया है सेट ए पे, तो इस आर के अंदर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, और एस कोई दूसरा रिलेशन है ए पे, उससे छोटा होगा, ठीक है। तो अगर उससे छोटा होगा तो आप एस क्या बन जाएगा, एस जो होगा वो सबसेट ही तो बनेगा आर का। देखो ना, अगर एस के अंदर आप तीनों एलिमेंट डाल सकते हो, कोई भी 3 डाल दो, 4 नहीं डाल सकते, अगर 4 डालोगे तो एस आर के इक्वली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एस इज एनी रिलेशन, वो लार्जेस्ट नहीं बोला गया है, एस कोई रिलेशन है ए पे, ठीक है, तो वो आर से छोटा ही होगा। अगर आर से छोटा होगा तो एस जो होगा वो सबसेट होगा आर का, तो उस केस में आपका ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? मैंने जितना डिटेल में बोल सकता था मैंने बोला है, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर क्लियर नहीं है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर नहीं है, जब रिलेशन डिफाइन करते हैं ए से ए, इसका क्या मतलब है, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर कहाँ से आता है, अगर ये सब क्लियर नहीं तो नहीं आएगा समझ में। आप एनसीईआरटी करो अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो। चलते हैं 18 पे। तो 18 आपके पास अगेन आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है सेट ए पे, तो आपने आर रिलेशन को डिफाइन किया सेट ए पे, और ए जो है आपके पास वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिवन बाय एक्स का जो रिलेशन वाई के साथ है कैसा है, y इज इक्वल टू 3x। तो आर क्या होगा, तो आर क्या होगा देखते हैं। आपने x को रखा 1, x यहां से आएगा और y की वैल्यू यहां आनी चाहिए, तो आपने x को रखा 1 रख सकते हैं क्योंकि यहां 1 है, तो y की वैल्यू 3 इंटू 1 3, आपने x को रखा 2 6, आपने x को रखा 3, ठीक है, ये आ गया 9, आपने x को रखा 4, आपने अगर x को रखा 4 तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 12। अब 12 तो यहाँ है ही नहीं ना, क्योंकि y भी a में लाई करना चाहिए, 12 है ही नहीं, तो इसके आगे रख ही नहीं सकते आप 3 के आगे x की वैल्यू। तो 1 3 2 6 3 9, तो 1 3, ठीक है, आपने x को रखा 1, तो 18 1 3 2 6 3 9, तो ये 3 1 2 6 3 9। देखो यहाँ पे सी पे टिक मत कर देना, ये 3 1 है सी पे, और आपका 1 3 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा नन ऑफ दिस, एक भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। सब जगह 3 1 लिखा हुआ है, 3 1 लिखा हुआ है, तो आप 3 तो रख ही नहीं सकते। अगर आपने x को रखा 3 तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, सॉरी हाँ, आपने x को रखा 3 तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 3 1, तो आप x को 3 रखोगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। वो तो हमारे पास आया ही ना, वैसे भी देखो 3 9 हमारे पास वैसे भी आया है, तो ऑप्शन चेक करना, यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। ऑप्शन सी पे टिक मत करना, सी पे 3 1 है, 2 6 है, और आपका 3 1 नहीं आ रहा है, आपका 1 3 आ रहा है। आप x को 3 रखोगे तो y की वैल्यू 9 आएगा, तो 3 9 आएगा आपके पास। R इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, R कोई रिलेशन है सेट ए पे, तो a से a डिफाइन करोगे, और a क्या है आपका, a है आपका 1 2 3। अब R गिवन है आपको ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3, तो पूछा गया किस टाइप का रिलेशन होगा। देखो रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं, ऑप्शन ए में रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास ए टाइप आर में होना चाहिए। तो यहां पे अगर ए के अंदर 1 2 3 आ रहा है तो 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए, वो आ गया आपका, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए इफ ए बी आ रहा है देन आपको बी ए चेक करना है। तो अगर 1 1 आ रहा है आपके पास
तो इसका उल्टा चेक करना है, तो वो 1,1 ही रहेगा। अगर 2,2 आया उसका उल्टा 2,2 ही रहेगा, वो है आपके पास। 3,3 आया उसका उल्टा 3,3 रहेगा। तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए इफ ए कॉमा बी आर में लाई कर रहा है, बी कॉमा सी आर में लाई कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर में लाई करेगा, करना चाहिए ऐसा कुछ। अगर 1,2 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, तो 1,3 भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं कि जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि 1,1। अब 1,2 टाइप कुछ है ही नहीं आपका यहाँ पे। अगर होता तो आप चेक करते 1,2 भी लाई करना चाहिए। तो 1 का तो 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है, इनका तो आपस में है ही नहीं। तो उस केस में ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपके तीनों हो गए, ऑल ऑफ द 3 ऑप्शन। याद रखना सिमेट्रिक में इफ वर्ड लगता है, ट्रांजिटिव में इफ लगता है। इफ ए कॉमा बी लाई कर रहा है देन बी कॉमा ए आर में लाई करेगा, और ट्रांजिटिव में इफ ए कॉमा बी belongs to R and B comma C belongs to R, then we have to check whether A comma C belongs to R or not. अगर लाई कर रहा है A comma C तो गुड, ट्रांजिटिव है। अगर लाई नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है आपका जैसे पहला था, बस यहाँ लास्ट क्वेश्चन में 1 2 3 4 था, यहाँ पे ABCD है। तो यहाँ पे देखो आपके पास 20 में ए जो है आपके पास ABCD है। आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया A to A, और रिलेशन आपने दे दिया ऑर्डर पेयर A कॉमा B, B कॉमा A, A कॉमा A, ये दे दिया आपने। आपको अगेन चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए A कॉमा A टाइप R में लाई करना ही चाहिए, ये मस्ट है। तो अगर आपने रिलेशन को A से A डिफाइन किया है और A में ABCD है, तो A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C, D कॉमा D अगर R में आएगा तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसा नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ A कॉमा बी, अगर A कॉमा बी आर में लाई कर रहा है देन आपको चेक करना है B कॉमा A भी आर में लाई करना चाहिए। इफ A कॉमा बी बिलोंग्स टू R देन B कॉमा A उल्टा। ठीक है, तो यहां पे A कॉमा बी लाई कर रहा है तो B कॉमा A भी लाई कर रहा है, और A कॉमा A लाई कर रहा है, इसका उल्टा A कॉमा A ही होगा। तो ये आपका सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक होगा। यानी कि या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए कॉमा बी लाई कर रहा है या बिलोंग करता है आर में, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन वी हैव टू चेक ए कॉमा सी भी आर में लाई करना चाहिए। तो यहां पे ए कॉमा बी, यहां पे ए कॉमा बी लाई कर रहा है, देन बी कॉमा ए लाई कर रहा है, तो ए कॉमा ए भी लाई करना चाहिए, लाई कर रहा है। ठीक है, कुछ अब देखो ये हो गया। अब देखो यहां पे ए कॉमा ए लाई कर रहा है, नेक्स्ट आप ए कॉमा बी ले सकते हो, ए कॉमा बी ऐसे। ठीक है, तो ए कॉमा बी भी आना चाहिए, ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी आ रहा है, उसका उल्टा भी आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 20 का। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ट्रांजिटिव तो आ रहा है वैसे। तो एक थर्ड पेयर भी चेक कर लेते हैं। एक आपका बी कॉमा ए है, ठीक है, एंड ए कॉमा ए है, तो बी कॉमा ए भी चाहिए, तो बी कॉमा ए है आपका। हाँ, तो ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे चेक करना है, कुछ गड़बड़ बात देख लेना आप। ठीक है, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए कॉमा ए, तो ए का रिलेशन बी के साथ, बी का ए के साथ, तो ए कॉमा ए भी आएगा, बी ए
ए, तो बी ए चाहिए, वो ऑलरेडी ये है, एंड ए बी, बी ए ऑलरेडी है। बस मैं चेक कर रहा हूँ एक बार, लास्ट ए बी, हाँ ठीक है, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 21। 21 में आपके पास ए गिवन है 1 2 3, आर आपने डिफाइन किया ए से ए, ठीक है, और आर के अंदर ऑर्डर पेयर है 2,3। तो किस टाइप का रिलेशन है? देखो, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 2,2 3,3 ऑर्डर पेयर आना चाहिए था, नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिक, अगर 2,3 आ रहा है तो 3,2 भी आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। चेक करते हैं ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ ए कॉमा बी, तो इफ 2,3 बिलोंग्स टू आर, और अगर यहां पे 3, समथिंग अगर आर को बिलोंग करता, तब हम चेक करते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2,3 है, 3 का रिलेशन किसी के साथ है ही नहीं यहाँ पे, तो उस केस में आप इसको ट्रांजिटिव बोल दोगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 2,3 गिवन है और 3, समथिंग होता, तो अब हम आगे चेक करते, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो ट्रांजिटिव बोला जाएगा। क्लियर है? चलते हैं 22 पे। तो 22 पे अगेन आपको बस चेक करना है, ठीक है। ए पे डिफाइन किया गया है रिलेशन, ए क्या है आपके पास 1 2 3 4, और रिलेशन क्या है आपका ए से ए, और रिलेशन डिफाइन हुआ है ए से, और रिलेशन गिवन है आपको 1, 2 2,2 1, 1 4,4 1,3 3,3 एंड 3,2। एक मिनट, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में 1,1 2,2 3,3 4,4 लाई करना चाहिए। तो 1,1 2,2 4,4 3,3, तो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है, ये मालूम चल गया। अब आगे चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब अगर 1,2 था तो 2,1 भी लाई करना चाहिए। अब 2,1 नहीं है यहाँ पे, 1,2 तो है आपके पास, लेकिन 2,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव आ गया और सिमेट्रिक आपका नहीं है। आगे चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अगर 1,2 है और 2,2 है, तो 1,2 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, ठीक है। और देख लो 1,3 है, 1,3 और 3,3, तो 1,3 भी होना चाहिए, ऑलरेडी है। अगर 3,3 है और 3,2 है, तो 3,2 भी होना चाहिए, है आपके पास, ठीक है। तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है सब कुछ होगा, यहाँ पे चेक कर लेने का फिर से, ठीक है। 1 का आप यहाँ पे 1,1 है, 1,2 है, तो 1,2 भी चाहिए, ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्लासिफाई करना आ गया होगा, पहचानना आ गया होगा आपको कि पहचानते कैसे हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, ये समझ लो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था 22, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में हम आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी तो आपका सिलेबस, जितने लोग अभी 12th में आए हो, आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ होगा, तो अभी तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहले आप एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर के थोड़े बहुत क्वेश्चन करो, उसके बाद आप आर डी शर्मा को टच करना, ठीक है। तब तक मैं ट्राई करूंगा जितना वीडियो डाल सकता हूँ, जितने चैप्टर्स के डाल दो, आपको हेल्प करेगा बोर्ड्स में भी,
और मे बी अदर कंपटीशन एग्जाम में भी। क्लियर है? तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड अगेन कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है? फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का, ठीक है? चलो गुड बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।